बैक टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये क्लास 9th 11th या 6th 8th के भी अगर कोई मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं या एनी स्टूडेंट इज वॉचिंग दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर यू। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगे भैया, ये काफी यूजफुल है। अगर जो बात आज मैं आपको बताने वाली हूँ अगर आप उसको ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा दिखेगा। आपको दिखेगा कि हाँ, जो प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रही थी ये इससे सॉल्व हो रही है। आप कौन सी प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ मैं और कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। देखो, हम स्टूडेंट्स के साथ कई बार ऐसा होता है, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे साथ रहता है, एक सबसे बड़ा एक बात रहती है हमारी स्टूडेंट लाइफ में, हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है। पहली चीज़ हमारे पास क्या आती है, हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है और उससे हमें बहुत टेंशन भी हो जाती है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा होता है। और ऐसा नहीं है कि हम रोज़ पढ़ाई नहीं करते हैं, नहीं भाई, हम रोज़ पढ़ाई करते हैं, चैप्टर्स भी पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, बट फिर भी अंडरनेथ हमें लगता रहता है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है। बट गाइस, उसके ना कुछ रीजन होते हैं जो अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि क्यों हमें लग रहा होता है सिलेबस कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट चीज़ ये होती है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, आप 5 चैप्टर्स मानो, 6 चैप्टर्स मानो, आपको पता है आपने वो पढ़े हैं, आपने अच्छे से वो चैप्टर पढ़ा है, वीडियो भी देखी है, उसकी रीडिंग भी करी है एनसीईआरटी से, फिर भी आप लोगों की में ना श्योरिटी नहीं होती है कि अगर एग्जाम में चैप्टर से क्वेश्चन आए तो मैं आंसर कर पाऊंगा या नहीं। मतलब बार बार मन में यही लग रहा होता है कि अरे ये चैप्टर पढ़ा तो है बट फिर भी मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि मुझे आता है या नहीं आता है। ऐसा भी होता है बहुत स्टूडेंट्स के साथ। और तीसरी चीज़ ये है कि जब हम पढ़ लेते हैं बहुत सारा सब्जेक्ट अपना, उसके बाद हमारे मन में यह डर आता है कि जो मैंने पढ़ा था वो अब मैं भूल गया हूँ और मुझे याद नहीं आ रहा है क्या हुआ था उस चैप्टर में, मेरे जो है माइंड से स्लिप कर रहा है। ये तीनों चीज़ें हमारी स्टडी लाइफ में हमेशा हमारे साथ होती है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही थी तो आज वो कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, हाँ दीदी हमें प्रॉब्लम आ रही थी। और प्लीज आज जब भी आप ये चैप्टर पढ़ रहे होगे, आज जब आपका स्टडी सेशन स्टार्ट होगा और अगर आप थियोरेटिकल सब्जेक्ट का कोई चैप्टर पढ़े हो तो प्लीज इस ट्रिक को ट्राई करना, ठीक है। और जब आपको ये ट्रिक हेल्प करेगी तो आप इसे आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो। बट आज जरूर जब भी आप जिस दिन भी ये वीडियो देख रहे हो और कोई चैप्टर पढ़ोगे तो इस ट्रिक को फॉलो करना और जो फॉलो करेंगे वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना। तो चलो देखते हैं क्या है इस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत आसान है। आपको चाहिए गाइज एक रजिस्टर, बस आपको एक रजिस्टर चाहिए और फिर बताती हूँ कैसे हमें जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला। आपको रजिस्टर चाहिए, ठीक है। आप ऐसा रजिस्टर भी ले सकते हो जो बड़ा रजिस्टर होता है, आप अपना कोई और रजिस्टर, नोटबुक कुछ भी ले सकते हो और हमें उस रजिस्टर में से निकालना है पिन पेज, ठीक है, या नोटबुक में से हमें चाहिए उस नोटबुक का पिन पेज। तो ऐसा रजिस्टर लेना जो थोड़ा खाली हो, जिसमें पिन पेजेस हो, ठीक है। आपने पिन पेज निकाल लेना है। ये मैं अपने पिन पेज ऑलरेडी आप लोगों के लिए निकाल लिया, ठीक है। अब क्या है भैया, हम इमेजिन कर लेते हैं कि हम पढ़ रहे हैं एक चैप्टर। 10 स्टूडेंट्स आपका एक चैप्टर इमेजिन कर लेते हैं, हिस्ट्री का पहला चैप्टर, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अगर 9 स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो तो कुछ समय बाद आप भी इस चैप्टर को पढ़ने वाले हो। 11 स्टूडेंट्स ने भी 10th में ये चैप्टर पढ़ा था, 12th ने भी पढ़ा था। अभी एक मैं आप लोगों को एसएसटी के चैप्टर से एग्जांपल देके बता रही हूँ, आप अपने अपने चैप्टर्स के साथ ऐसा ही करना, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे होगे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का। फिर इंग्लिश के साथ भी एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है, जो इंग्लिश में आप कैसे करोगे ट्राई, क्योंकि इंग्लिश में भी बहुत दिक्कत आती है आंसर को फॉर्म कैसे करेंगे हम, ठीक है। और कई बार थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में भी आते हैं कि कैसे आंसर फॉर्म करें, कैसे ऐसा हो कि जो चैप्टर पढ़ा है इतने लेंदी चैप्टर्स पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं, तो वो दिक्कत ना आए उसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम एक चैप्टर के एग्जाम्पल से। चैप्टर का एग्जाम्पल ले लिया, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका चैप्टर है, जैसे कि अगर हमने माना ये चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो सबसे पहले आपको उस चैप्टर की हेडिंग डाल देनी है। आप अपना जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसकी हेडिंग लिखना सबसे पहले ऊपर, कोई भी कलर का पेन यूज कर सकते हो, हेडिंग लिखनी है, ठीक है। हेडिंग लिखने के बाद आपको इंश्योर करना है कि आपने ये चैप्टर पहले से पढ़ रखा हो अच्छे से। अगर नहीं पढ़ रखा तो आप वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे इसकी वन शॉट कि आपने चैप्टर को समझ लिया है, नहीं तो एनसीईआरटी से भी रीड कर सकते हो। जितना टाइम आपके पास है आप उस हिसाब से करोगे। और अगर आपने पहले से चैप्टर पढ़ रखा है तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो, बस एक बार रिवाइज कर लेना, ओवरव्यू ले लेना। अब क्या करना है आपको, हेडिंग लिखने के बाद, चैप्टर की हेडिंग लिखने के बाद गाइस, ये जो चैप्टर के सब पॉइंट्स होते हैं ना, यानी कि एक ऐसी पहली हेडिंग डली होती है और उसके नीचे कॉन्टेंट लिखा होता है, फिर एक दूसरी हेडिंग डली होती है, उसके अंदर बहुत सारा कॉन्टेंट आ रहा होता है। तो ये जो सब हेडिंग्स कहते हैं ना, सब हेडिंग से कहते हैं, चैप्टर के नाम के बाद जो हेडिंग और सब हेडिंग आ रही होती है वो आपको एक जगह पे लिख लेंगे। अभी आपको लग रहा होगा अरे क्यों लिखे, हेडिंग लिख के क्या मिलेगा हमें, बट बहुत फायदा मिलेगा आपको हेडिंग लिखने के बाद, अभी आपको पता चल जाएगा। तो जैसे कि ये पहली हेडिंग है 10 स्टूडेंट्स क्या है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, तो आप पहले नंबर 1 पे ये वाली हेडिंग डाल दीजिए। फिर दूसरी हेडिंग है इसकी मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है, ये जो ये हेडिंग डली हुई है तो आप ये सेकंड हेडिंग डाल लेना। फिर ये थर्ड हेडिंग लिखी हुई है द एज ऑफ रेवोल्यूशन, तो ये थर्ड हेडिंग डाली। फिर फोर्थ हेडिंग है मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, फिफ्थ है विजुअलाइजिंग द नेशन, सिक्स्थ है नेशनलिज्म। इस तरीके से आपको ये हेडिंग डाल लेनी है। ऐसे आपको हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के साथ थ्योरेटिकल पोर्शन में करना है कि जो मेन हेडिंग्स है, पॉइंटर्स है, उनको यहाँ लिख लेना है। उनको लिखने से क्या होगा गाइस, अब जब आप ये ऐसे पॉइंटर्स लिख लोगे ना, उसके बाद एक बार
ये पॉइंटर्स लिखने के बाद ये पेपर लेके बैठना और अपने माइंड में रिकॉल कर लेना। अच्छा, फ्रेंच रेवोल्यूशन में मैंने क्या पढ़ा था, अच्छा ठीक है, इस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने ये कुछ तरीके अपनाए थे नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ाने के लिए, ठीक है, ले सितियन और अपना वो उनका फ्लैग बना था, स्टेट जनरल असेंबली, ऑल दैट अपने माइंड में रिकॉल कर लिया। हाँ, मैंने ये पढ़ा था। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में रिकॉल कर लेना, हाँ इसमें हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। एज ऑफ रेवोल्यूशन में ठीक है, हमने रेवोल्यूशन पढ़ा था, लिबरल्स का रिवाइज कर लिया। मेकिंग ऑफ जर्मनी इटली रिवाइज कर लेना, ठीक है, वो बिस्मार्क जी थे और ये इस तरीके से इटली का यूनिफिकेशन हुआ था, प्रॉपर वे में अपने दिमाग में एक बार रिकॉल कर लेना। हाँ, मैंने ऐसे पढ़ा था चैप्टर में। विजुअलाइजिंग द नेशन में ठीक है, फ्रांस की एलिगोरी जो है यूज होता है, पूरा अपने दिमाग में रिवाइज कर लेना। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म अपने दिमाग में पॉइंटर्स को रिवाइज कर लेना, सब हेडिंग्स भी होती हैं हर एक की, तो एक तरीके से चाहे चैप्टर बुक में से देखते देखते एक बार रिवाइज कर लेना, आपको अपने माइंड में पूरे के पूरे चैप्टर को रिकॉल कर लेना है। अब आपको क्या करना है, हर एक हेडिंग का, जैसे पहली हेडिंग है ये द फ्रेंच रेवोल्यूशन, आपके जो भी चैप्टर की जो पहली हेडिंग है, हर एक हेडिंग के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस पेपर पे। ये पेपर किस लिए है, ये पेपर सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जितने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस हेडिंग के सॉल्व करने के लिए। अब जैसे ये फ्रेंच रेवोल्यूशन वाली जो हेडिंग है, क्लास 10 स्टूडेंट्स और 12 स्टूडेंट्स, आपका जो भी अपनी फर्स्ट हेडिंग होगी, 11 स्टूडेंट जो भी आपने चैप्टर चूज करके जो पहली हेडिंग होगी उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने एक बार एक वीडियो बनाई थी कैसे आप सीबीएसई की वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेश करूंगी कि अगर आपके पास कोई सैम्पल पेपर नहीं है, रिफ्रेशर नहीं है, तो आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट जिस पे फ्री में सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स और उनके मार्किंग स्कीम गिवन है, वहाँ से आप उनके आंसर चेक कर सकते हो। तो आप हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 आपको करने हैं। और अगर मैं एसएसटी की अगर बात करूँ तो मैंने क्लास 10 एसएसटी का रिवीजन बैच ऑन कर दिया, मैंने अपने चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं हर एक चैप्टर के एसएसटी के। और कोई और अगर आपका चैप्टर है तो आप अपने फेवरेट टीचर्स की वीडियोस चेक कर लेना कि उन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं, या आप पे अपनी कोई गाइड है, रिफ्रेशर है, तब भी आपको ये स्टेप फॉलो करना है कि गाइड में से देखना कि पहली हेडिंग के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं और उन 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको इसमें सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये मत सोचना मेरी गाइड में तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट गिवन है, नहीं, वो गिवन है वहाँ पे वो वहीं रह जाते हैं, आप रीड करते हो दिमाग में फिट नहीं हो पाते हैं वो, तब भी आपको एक बार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको रीड करके इस पेपर पे लिख लेना, एक तरीके का सेल्फ टेस्ट भी हो जाएगा ये, ठीक है। पहले क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन लिखना और उसको सॉल्व करना है। ऐसे ही आप फिर हेडिंग 2 पे जाना, जैसे हेडिंग 2 है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब इस हेडिंग 2 में जितनी इसकी सब हेडिंग भी है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अपनी गाइड में से ढूंढ सकते हो, किसी वीडियो में से ढूंढ सकते हो, प्रीवियस ईयर में से ढूंढ सकते हो, जो 3-4 क्वेश्चन हो सकते हैं, 4 करना हद से ज़्यादा एक हेडिंग के, ज़्यादा मत करना उससे, 4 करना, इतना टाइम मिलेगा आपको, 4 कर लेना, 3 कर लेना, कोशिश करना कि आप हर एक के ना 3 से 4 या 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लो। जब आप ऐसा करोगे तो आपका हर एक हेडिंग का 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ आपके पास इस पेपर पे प्रॉपर लिखे हुए। इस तरीके से ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके दिमाग में बस जाएगा। गाइज आई एम टेलिंग यू कि आपने हर एक हेडिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2-2 सॉल्व करके खुद से देख लिए। इसके आपको कितने फायदे मिलेंगे, सबसे पहले आपको रिटन प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, एग्जाम में ऐसे आंसर फॉर्म करके लिखना है, प्रैक्टिस होने क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ होती है। कई बार ऐसा होता है हमने क्वेश्चन लर्न कर लिया हमारे दिमाग में, बट हम एग्जाम में लिख नहीं पाते क्योंकि रिटन प्रैक्टिस ही नहीं होती है। दूसरी चीज़, एक आपके बेहतरीन नोट्स आपके पास रेडी हो चुके हैं कि जब एग्जाम होगा तो आप चाहे प्री बोर्ड ही क्यों ना है, तो आपने निकाला राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाला पेपर, फिर देखा पेपर को और देखा अच्छा ठीक है ये पॉइंटर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे हेडिंग के, आपने रिवाइज कर लिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये हुआ था, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में ये, एनसीईआरटी तब साइड में रखना। फिर आपने सबके जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने यहाँ लिखने को आपको कहे हैं, आपने उन 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज कर लिया और सोचो आपको कितना अच्छा लगेगा तब कि हाँ ये मैंने क्वेश्चन करे थे, मुझे याद है। जब आपने ऐसे लिखा होगा ना 2-2 क्वेश्चन को, 3-3 क्वेश्चन को, तो तब आप उन्हें भूलने नहीं वाले हो। आपके पास आपके सेल्फ नोट्स रेडी हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करने के लिए खुद की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ प्रैक्टिस करा हुआ पेपर रेडी होगा। अब जब एग्जाम होगा तो आप इसको बाहर निकालोगे, पेपर को रिवाइज कर लोगे, और जब आप इस तरीके से एक चैप्टर्स को ऐसे रेडी कर लोगे ना इन पेपर्स के ऊपर, तो तब आपको मन में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप तो मैंने अच्छे से पढ़ लिया, मैंने उसके क्वेश्चन आंसर्स भी करके देख लिया है, चैप्टर को भी पूरा रिकॉल कर लिया, हाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और फिर करना एक काम, एक ऐसा क्लियर बैग आप अपने पास रख सकते हो, हर एक चैप्टर के अपने लिए एक चैलेंज ले लो कि हाँ भैया मैंने हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। मैं चाहती तो आपको ये भी कह रही थी कि आप शॉर्ट नोट्स बना लो, बट गाइज अब 2 महीने बचे हैं हमारे पास, ठीक है। अब आपके पास शॉर्ट नोट्स बनाने का इतना टाइम नहीं है, तो रादर देन आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, आप हर एक हेडिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लो। बात तो वही है ना, एग्जाम में तो क्वेश्चन आएंगे, नोट पेइंग थोड़ी आएगी एग्जाम में। फिर आपके पास जब ये पेपर रेडी होगा, आप इसको अपने ऐसे क्लियर बैग में रख लेना, अपने पास एक क्लियर बैग बना लो, एसएसटी का अलग बना लो, इंग्लिश का अलग बना लो, या 2-2 सब्जेक्ट्स के बना लो। और जब भी को रिवाइज करना हो, ठीक है भैया नेशनलिज्म इन यूरोप वाला, या जो भी चैप्टर का आपने रेडी करा था उसका मैंने पेपर निकाला और उसको कर लिया रिवाइज अच्छे तरीके से। इसी तरीके से गाइज मैंने भी अपनी तैयारी करी थी, तभी मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ कि आप हर एक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं गाइज इंग्लिश की। अब इंग्लिश में तो के चैप्टर्स में तो कोई हेडिंग नहीं होती है, तो भाई इंग्लिश के चैप्टर्स के साथ क्या किया जाए। तो अभी ये
इंग्लिश की बुक है 12th स्टूडेंट्स की। 10th स्टूडेंट्स आप अपना, 9th स्टूडेंट्स आप अपना इंग्लिश का कोई भी पहला चैप्टर सोच लो, ठीक है। अब ये आ गया इंग्लिश का पहला चैप्टर। इंग्लिश के चैप्टर में एक हेडिंग होगी, ऑथर का नाम होगा। तो आपको यही करना है, एक पेपर ले लेना है, सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखना है। जैसे 12th स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं 3rd लेवल के साथ, द 3rd लेवल, ठीक है। आपको चैप्टर का नाम लिख देना है, चैप्टर के ऑथर का नाम खुद से लिखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। फिर चैप्टर की NCERT से रीडिंग कर सकते हो या फिर 1 शॉर्ट वीडियो देख सकते हो। अगर 9th 10th 11th 12th में हो तो मैंने हर चैप्टर का बेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे ईजी लैंग्वेज में बना रखा है। हर वीडियो की लेंथ 15-20 मिनट की ही होगी। तो अगर आपने वीडियो को सुना तो आपका आधे घंटे का भी समय नहीं लगेगा और पूरे चैप्टर एक एक लाइन NCERT की आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और जब आप पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ लोगे तो आपको पूरा चैप्टर याद आ जाएगा। तो अगर 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स और इंग्लिश की बात है तो प्लेलिस्ट गिवन है, प्लेलिस्ट से आप जो है NCERT का चैप्टर रीड नहीं करना चाहो तो वहाँ से वीडियो जाके देख सकते हो। अब जब आपने वीडियो देख लिया तो आपको पूरा चैप्टर दिमाग में आ गया है। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, जैसे ये चैप्टर 3rd लेवल है, क्लास 10th स्टूडेंट्स आपका चैप्टर है लेटर टू गॉड, 9th स्टूडेंट्स आपका चैप्टर है द फन दे हैड, 11th स्टूडेंट चैप्टर है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पहला चैप्टर सोच लेते हैं अपना। आपको एक शॉर्ट समरी कोशिश करना होगा। इस पहले आपको लगेगा आपसे नहीं हो रहा है, मैं कैसे समरी बना के लिखूंगा, नहीं, कोशिश करना, ठीक है। चाहे जो मैंने डिजिटल बोर्ड पे जो स्लाइड लगा रखी है उसे पढ़ लेना, चाहे अगर आप पे कोई रिफ्रेशर है तो वहाँ से एक बार उनकी समरी को रीड कर लेना और उसके बाद कोशिश करना एक ब्लैंक पीस ऑफ पेपर पे, ऐसी वो जो रजिस्टर का पिन पेज है, ट्राई करना कि आप खुद से एक शॉर्ट समरी इस चैप्टर की बना के लिख दो। चाहे 10 लाइन की बने, चाहे 15 लाइन की बने, ट्राई करना। कभी बार ऐसा होता है हमें लगता है कैसे बनाएंगे, नहीं, एग्जाम में भी तो आंसर लिख कर आओगे ना। तो पूरे के पूरे चैप्टर में जो हुआ, जैसे लेटर टू गॉड में किस तरीके से उसकी फील खराब हो गई थी, फिर उसने पोस्ट मास्टर जो है उन्होंने उनकी हेल्प करी, जितने भी सब कुछ सिनेरियो है। 3rd लेवल में कैसे चार्ली गया था, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में कैसे उनकी ग्रैंडमदर के साथ वो रहते थे गांव में, फिर वहाँ गए 11th स्टूडेंट, 9th स्टूडेंट फन दे हैड में किस तरीके से हुआ था, वो मार्गी और वो जो उसका फ्रेंड था उनको बुक मिली थी। ईच एंड एवरीथिंग जो भी कुछ आपके चैप्टर में होता है एक बार उसको शॉर्ट समरी बना के इस पेपर पे लिख लेना। अगर आपने ये समरी लिख ली ना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में और ये नहीं लगेगा कि अरे मैंने चैप्टर पढ़ा था मैं भूल गया हूँ। अब इसकी समरी बनाने के बाद इंग्लिश में आपको हर एक चैप्टर के जितने भी चैप्टर्स है उसके 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। उसमें 4 शॉर्ट आंसर और 2 लॉन्ग आंसर लिख लेने हैं इस पिन पेज पे। अब आपको हर एक क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th में और अगर इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर कोई गाइड, रिफ्रेशर, सैम्पल पेपर प्रीवियस ईयर नहीं भी है तो जाके मेरा चैनल चेक कर सकते हो। मैंने हर एक सब्जेक्ट के इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरी वीडियो में से देख के और 2 लॉन्ग आंसर आप एक पिन पेपर पर सॉल्व करके जो है रेडी कर लेना। क्या होगा इससे, वो चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिख के देख लिए हैं, आपको आंसर फॉर्मेशन आ जाएगा। इंग्लिश में तो ये बहुत बड़ी दिक्कत रहती है, आंसर कैसे फॉर्म करके लिखेंगे एग्जाम में कि एग्जामिनर दे बढ़िया नंबर। तो जब प्रैक्टिस करोगे तो भैया एग्जाम में भी अच्छा आंसर बना के लिख पाओगे। और जब इस तरीके से ये पिन पेज आपके पास रेडी हो जाएगा, ठीक है भैया 3rd लेवल का पिन पेज रेडी हो गया, मैंने शॉर्ट समरी लिख ली थी। लेटर टू गॉड का पिन पेज रेडी हो गया, मैंने शॉर्ट समरी लिख ली थी, 4 शॉर्ट आंसर कर लिए, तो 2 लॉन्ग आंसर खुद से लिख के देख लिए हैं। बस ये रेडी हो गया ना, आप में मन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है आई नो द चैप्टर, आई हैव सॉल्व सम क्वेश्चंस। फिर गाइड में से अपने बाकी क्वेश्चन रिवाइज कर लेना। भाई ऐसा थोड़ी आप 25-30 क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर, नहीं 4-5 करके देख लो कि प्रैक्टिस हो जाए रिटर्न, उसके बाद गाइड में से बाकी पढ़ते रहना, मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस में से बाकी क्वेश्चन पढ़ते रहना। समझ गए? तो इस तरीके से आप लोगों का जब आप इस तरीके से ये पिन पेज रेडी हो जाएगा ना, फिर आप अपने सिलेबस के आगे टिक लगा सकते हो। हाँ लेटर टू गॉड कंप्लीट, नोट्स वोट्स बना के पूरा रेडी करके मैंने खुद से रेडी कर दिया इस चैप्टर को। राइज ऑफ नार्सिसिज्म इन यूरोप मेरा कंप्लीट हो गया, मैंने इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लिया है। और जब एग्जाम होगा तब आपके पास अपने हैंड रिटन मटीरियल होगा उसे रिवाइज करने के लिए। और तब जब उसी वर्ड्स को पढ़ोगे ना तो आपको ये नहीं अरे मैंने कब लिखा था, नहीं सब रिकॉल होगा, अरे हाँ ये तो आंसर मैंने ऐसे बना के लिखा था। ये टेक्निक ने मुझे पर्सनली बहुत हेल्प करा कि मैं चीज़ों को नहीं भूलती थी जब मैं उन्हें हैंड टू हैंड। ऐसा क्या होता है गाइस, आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, दूसरा चैप्टर पढ़ लिया, वो माइंड से स्लिप हो जाता है। बट अब इस तरीके से एक पेपर आप रेडी कर दोगे तो भूलोगे नहीं। और कहते हैं ना टाइमली रिवीजन करना चाहिए हमें। तो जब आपका रिवीजन का भी टाइम हो तो आप इसी पेपर को निकाल के इससे रिवाइज कर सकते हो, इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ आज आप जो भी चैप्टर पढ़ोगे उसके साथ ये ट्रिक फॉलो करना। इंग्लिश का करे हो तो शॉर्ट समरी एंड 6 क्वेश्चंस, एंड अगर कोई और SST का करे हो आप तो आप या फिर हिस्ट्री का कर रहे हो, ज्योग्राफी का कर रहे हो, इंडियन इकोनॉमिक्स का कर रहे हो गाइस, तो प्लीज़ ऐसा करना कि आप हेडिंग्स लिखोगे, जो पॉइंट फॉर्म हेडिंग्स होती है हमारे चैप्टर की, और एक बार चैप्टर को दिमाग में रिकॉल करोगे क्योंकि इसकी समरी तो नहीं बना सकते। एंड देन हर एक हेडिंग के 2 से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पेपर पे सॉल्व करना, एंड देन यू विल सी द रिजल्ट योरसेल्फ कि कैसे आपका आंसर फॉर्मेशन इतना अच्छा हो जाएगा, कैसे फिर आपके चैप्टर दिमाग से स्लिप नहीं करेंगे। और आई एम टेलिंग यू कि जिस दिन आपका एग्जाम होने वाला होगा ना, उससे पहले आपके पास प्रॉपर एक फोल्डर रेडी होगा, हर एक चैप्टर का आपके पास अलग ये ऐसा पेज रेडी होगा जहाँ पे आपकी खुद
की मेहनत आपको दिखाई देगी कि हाँ मैंने ये प्रैक्टिस करी थी, और फिर आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा कि नहीं मैं नहीं भूल रहा हूँ। जब ऐसे लिखा होगा तो भूल नहीं पाओगे चीज़ों को। तो प्लीज़ ट्राई दिस। आप नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी जहाँ पे मैं आपको जो ये ट्रिक गाइस मैं खुद फॉलो करती थी, मैंने आपके सीनियर्स को भी अपने नोट्स ऐसे दिखाए हैं, मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊंगी कैसे मैंने खुद हर एक चैप्टर के ऐसे नोट्स बनाए थे। तभी मैं आपको कहूँगा आप इसे प्लीज़ आप ट्राई करके देखना। मुझे इसने बहुत हेल्प करा गाइस। मेरे पॉलिटिकल साइंस में 95 आए थे, साइकोलॉजी में मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए थे, इंग्लिश में मेरे गाइस 96 मार्क्स आए थे, और मैंने इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ भी जब मैंने अपनी पढ़ाई करी थी, इकोनॉमिक्स में ऑल्सो आई गॉट 96। तो मैंने इन्हीं ट्रिक को फॉलो करा था चैप्टर्स को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, दिमाग में बिल्कुल फिट करने के लिए। और ये ट्रिक गाइस मैंने आखिरी के 2 महीनों में सबसे ज़्यादा यूज़ करी थी, तो इसलिए आज मैंने आपके साथ ये शेयर करी है। आई होप ये आपको हेल्प करेगी और आप इसे ट्राई जरूर करोगे। तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताना आज कि दीदी आई एम अपना नाम के साथ कि हाँ दीदी आज मैं इस ट्रिक को फॉलो करूँगा। मैं बाय टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोज़ के लिए और चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ के लिए। क्लास 9, 10, 11, 12 काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स मैंने अपने चैनल पे पढ़ा रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिवन है, तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। बाय टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।